हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बलरामपुर में। अब यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो लक्ष्मी सिंह हैं। अगला है, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो वो भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। सबसे पहले यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने राज्यों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। तो टोटल 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। पीपीपी मॉडल आप लोग जानते होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो वाराणसी के रुद्रा सेंटर में किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसी से मिलते जुलते दो नोट हैं, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है व विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, दोनों ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है। तो टोटल 7 तीर्थ शहरों का, ध्यान रखिएगा, तीर्थ शहरों का। अब वो शहर कौन कौन से हैं, तो अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, मिर्जापुर है, कुशीनगर है। शहरों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कूट में दिया जाए या क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं बताने के लिए दिया जाए कि निम्न में से उन 7 तीर्थ शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया है, ऐसे में कोई अगर अगला ऑप्शन दे दिया जाए तो ऐसे में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों शहरों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली घुमा दिया जाए, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी करंट का है, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 106 लोगों को पद्म विभूषण मिला है दोस्तों, 6 लोगों को इसमें, और पद्म भूषण से भी 6 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को। टोटल 106 लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों अगला हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो 3 शहर कौन कौन से हैं, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, इनको जोड़ा जाएगा। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे शहरों के नाम। आगे चलते हैं,
हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब ये भी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्वेश्चन में ही डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे। इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया आता है कि एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन शामिल हो जाएं, ताकि आप लोग पूरी तरह से कम समय में, हमारा लक्ष्य है दोस्तों कम से कम समय में आप लोग पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। ध्यान रखिएगा, आप प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने, उनको पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो नोट डाउन कर लें, और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें वो सारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से हमारे कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए पूरे टॉपिक्स को दोस्तों आप फोकस करने का प्रयास करें, नोट डाउन रखें या फिर दोस्तों उनको प्रिपेयर करके रखें। और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। कोई भी टॉपिक जिसमें हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है हमारा अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आगरा में। ये क्वेश्चन स्टैटिक से भी बना दीजिए कि ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया था? तो आगरा में। दोनों तरफ से क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो कहाँ पे लगाई जाएगी? गौतम बुद्ध नगर में। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रामपुर पटवई, एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में। जो हमारा क्वेश्चन था नोट देख लीजिए, यह संग्रहालय थारू जनजात से संबंधित है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों संग्रहालय जो थारू जनजात से संबंधित है, इसमें थारू जनजात के बारे में समस्त जानकारी होगी। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। सुपर क्वेश्चन है। और अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो महाराजगंज में। कहाँ पे? महाराजगंज में। ये थे दोस्तों यूपी करंट के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि इसी का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए दोस्तों कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या पीडीएफ के बारे में जानकारी लेने के लिए इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि कम से कम समय में, बिना इधर उधर भटके, जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में दोस्तों एग्जाम के समय हमारे सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए अच्छी तरह से। तो ये पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए सक्षम है आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बाकी आपका दोस्तों एसएससी जीडी, बीआरएसएससी और पीपीएससी आरओआरओ का लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बमरौली हवाई अड्डा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रयागराज में। यानी अब स्टेटिक जीके देखेंगे दोस्तों, यूपी जीके आप कह सकते हैं, जो स्टेटिक के क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोगों ने यूपी के दोस्तों करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, अब स्टेटिक को सॉल्व करते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से प्रिपेयर रहे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर कर दिया है हम लोगों ने, प्रयागराज में। अब चलिए इस टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अब थोड़ा नोट देख लीजिएगा। बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है, अब ये डायरेक्टली पूछा सकता है, तो ये वाराणसी में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये भी पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आगरा में। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली घुमा दिया जाए, जैसे कि ताज महोत्सव और सुलहकुल दोनों आगरा के ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इतना जोड़ दिया गया कि अगर क्वेश्चन में पूछा था तो आप लोग आंसर करने में दोस्तों कन्फ्यूजन न क्रिएट करें। अगला है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बहराइच में। व देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बाराबंकी में। दोनों ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? वो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। सारे
सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। आपके पीडीएफ में पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है आप लोगों के लिए। हमारे द्वारा आप लोगों को 100% यानी 100% सब कुछ दिया जा रहा है। बशर्ते आप लोगों की दोस्तों जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठंडी का मौसम दोस्तों, लेकिन हम लोग अपने प्रिपरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठंडी ठंडी में हमारे एग्जाम निकल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकलता है तो इसमें लिखकर नहीं आता कि समय कैसा था, आप परेशान थे, मजबूर थे, किसी समस्या में फंस गए थे। रिजल्ट में केवल एक ही बात लिख के आता है कि आप होने वाले एग्जाम्स में पास हुए या फेल, और जवाब भी एक ही देना होता है कि इस एग्जाम में हमारी हार हुई या फिर जीत हुई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौशाम्बी है। ध्यान रखेगा, ये मोस्ट बड़ा सुपर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये मेरठ में किया जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर। और इसी पे नोट देख लेंगे, यह 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो पंतनगर में की गई थी। कहाँ पे? पंतनगर में। अब नोट देख लीजिएगा, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों यूपी जीके के क्वेश्चंस। हम लोगों ने करंट को भी क्लियर कर लिया है, जीको को भी क्लियर कर लिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये। क्वेश्चन क्या रखा गया है, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम लोग एक साथ में 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। अब देखिएगा, एक तरफ दिया गया है इमारतें, प्रमुख इमारतें मंदिर के नाम, दूसरी तरफ दिया गया स्थिति यानी कहाँ पे स्थित है, और एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तब आप क्या करेंगे, आप स्टेट का नाम याद रखते हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किस जिले में है, कहाँ पे है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इसलिए पूरी तरह से कवर किया गया है। किसी भी तरह से अगर क्वेश्चंस को ये दोस्तों आप प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। क्या है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा गुफा, ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जो कि बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। रटा रहे बार बार इसको हम। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, और जो क्रम से है दोस्तों उनको क्रम से डाला जाता है ताकि याद करने में थोड़ी सी सहजता हो। अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैंने कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए प्रिंट आउट निकालवा लेने की, और अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। अपडेटेड सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों पूरी तरह से। अगर आप इतना करते हैं तो एग्जाम के लिए आप परफेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों एलिफेंटा गुफा, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर, जो कि मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, बार बार सुने हैं, रायसेन मध्य प्रदेश में। अब कभी रायसेन लिख के दे दिया, मध्य प्रदेश नहीं आया तब क्या करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। अगला है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा भी कहा जाता है, ये कोणार्क ओडिशा में है। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता पश्चिम बंगाल। सोमनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गिर सोमनाथ गुजरात में है। अगला है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये एलोरा महाराष्ट्र में है। अगला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नासिक महाराष्ट्र में है। फिर है महाबलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो हमारा क्वेश्चन था। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में, बार बार पूछा था, जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान में है। अगला है मीनाक्षी मंदिर, हाईलाइटेड पॉइंट है दोस्तों, ये मदुरई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी ओडिशा में है। कहाँ पे? पूरी ओडिशा में है। थोड़े और रह गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है नटराज मंदिर, जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग नाम सबका सुने हैं। खजुराहो मंदिर लास्ट है दोस्तों, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? छतरपुर मध्य प्रदेश में। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन कहां से रखा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है। यानी दोस्तों करंट से क्वेश्चन है, नेशनल लेवल के। अभी हम लोगों ने कवर किया था पहला क्वेश्चन दोस्तों सारे टॉपिक्स का, उसमें हमारे यूपी करंट के क्वेश्चन थे। यहाँ पे नेशनल लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन था हमारा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान है। अब चलिए इस टॉपिक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं, थोड़ा सा नोट देखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, हाल ही में किसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो नंदनी दास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, तो चेन्नई मेट्रो है। कौन सी, चेन्नई मेट्रो। अब थोड़ा सा नोट देख लेंगे, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिरोशिमा जापान में किया गया। अब एग्जैक्ट लोकेशन भी ध्यान रखेंगे, अगर जापान नहीं था हिरोशिमा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे आप लोग। संस्करण ही कौन सा था, तो 49वां संस्करण था। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। G7 में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य वो कनाडा है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन का 22वां आयोजन हुआ था जर्मनी में। और G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान, जो हमारा क्वेश्चन था। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो इटली में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 126वें स्थान पर रहा। अब नोट देख लेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, वहाँ अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर रहा। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कि एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मिस होते एग्जाम में तो हम कितने रैंक नीचे चले जाते हैं ये आप समझ सकते हैं। और अगर गलत कर दिए तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्या दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन 3 राज्यों को प्राप्त हुआ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन 3 राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में टॉप या शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो महाराष्ट्र रहा। दोनों ध्यान रखेंगे, अगर क्रम से तो तीनों ध्यान रखेंगे, नहीं तो सबसे पहले महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया, तो नाडी शहर फिजी में किया गया है। नेक्स्ट है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं कम से कम समय में। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, राखी कपूर को। अगला है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 पॉपुलर योजना है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई, तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया, ध्यान देंगे आप लोग, हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन रखा गया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। फेवरेट क्वेश्चन डाल दिया गया फेवरेट टॉपिक का। अब इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको ये एक साथ कवर करेंगे राजधानी के साथ, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का कम से कम 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया प्रमुख राजवंश के नाम, फिर उनके संस्थापक के नाम, फिर राजधानी के नाम। सबसे पहले क्या दोस्तों, हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। फिर है मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसी के साथ शुंग वंश, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे और बेटर होगा अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंट आउट जरूर निकलवाइएगा। फिर है सातवाहन वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक सिमु थे, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। फिर है गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर है वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी थानेश्वर थी। गढ़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी कन्नौज थी।
पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांचीपुरम थी। लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग थे और राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। ये भी टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। प्रिपेयर रखेंगे पूरी तरह से, जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं आप लोग ना कंफ्यूज होंगे, ना मिस होगा और ना ही क्वेश्चन गलत होगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आए हो दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, हिंदी से हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या है, मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अंत्येष्टि होगा। क्या होगा, अंत्येष्टि होगा। हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, वर्तनी पर खास फोकस तुरंत रखें, क्योंकि वर्तनी के कारण एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। तो क्वेश्चन था मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द होगा, अंत्येष्टि होगा, ये हमारा आंसर है। अब चलिए इस टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों फेवरेट हैं। एक तरफ दिया गया है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ दिया गया है एक शब्द। पहला क्या है, जो नष्ट ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द अनश्वर होगा। अगला है आत्मा और परमात्मा का द्वय भाव न मानने वाला, वाक्यांश का एक शब्द अद्वैतवादी होगा। अगला है जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, वाक्यांश का एक शब्द अनिर्वचनीय होगा। क्या, अनिर्वचनीय। अगला क्या है दोस्तों, जो बिना वेतन के काम करता हो, जो बिना वेतन के काम करता हो, वाक्यांश का शब्द अवैतनिक होगा। अगला है जो अनुकरण करने योग्य है, वाक्यांश का शब्द अनुकरणीय होगा। नेक्स्ट है जिसके पार न देखा जा सके, वाक्यांश का शब्द अपारदर्शी होगा। अगला है जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, वाक्यांश का शब्द आकाश दीप होगा। नेक्स्ट, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, वाक्यांश का शब्द आगम रहित होगा। क्या, आगम रहित होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला, वाक्यांश का शब्द आतिथेयी होगा। नेक्स्ट है अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, वाक्यांश का शब्द आत्मनिर्भर होगा। तत्काल कविता रचने वाला, वाक्यांश का शब्द आंसू कवि होगा। नेक्स्ट है आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, वाक्यांश का शब्द आध्यात्मिक होगा। जिसे विश्वास दिलाया गया हो, वाक्यांश का शब्द आश्वस्त होगा। आलोचना करने वाला, वाक्यांश का शब्द आलोचक होगा। क्या होगा, आलोचक होगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला, वाक्यांश का शब्द अंतर्देशीय होगा। नेक्स्ट, जिसका संबंध उपन्यास से है, वाक्यांश का शब्द औपन्यासिक होगा। नेक्स्ट है जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। अगला, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश का शब्द अंतेवासी होगा। और लास्ट है सीरीज का, जो विलंब से काम करे, वाक्यांश का शब्द क्या होगा, तो दीर्घ सूत्री होगा। क्या होगा, दीर्घ सूत्री होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।